हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। त्रिभुज मतलब क्या होता है? त्रिभुज मतलब होता है त्रि प्लस भुज। त्रि मतलब क्या होता है? तीन, और भुज मतलब क्या होता है? भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। त्रि मतलब क्या होता है? थ्री। अब भुज मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? साइड्स। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। देखिए, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजा। ठीक है, कितने कोण हैं? तीन कोण। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड्स। और कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। कौन कौन सी भुजा हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो देखिए, एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, एक भुजा है ए सी। कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, तीन एंगल हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? ठीक, यह त्रिभुज के कई सारे प्रकार हैं, जो भुजा के अकॉर्डिंग है, आपके कोण के आधार पे है। ठीक है, भुजा साइड्स के आधार पे है, कोण के आधार पे है। बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, लेकिन बेसिकली हम कितने पढ़ते हैं? फर्स्ट त्रिभुज का नाम हम देते हैं, हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें तीनों भुजा
समान होती हैं। समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान होती हैं, समान होती हैं और तीनों कोण भी समान होते हैं। समान होते हैं, समान होने का मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं तथा तीनों कोण भी समान होते हैं। जैसे एक त्रिभुज हम ये बना दिए, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यह तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। अब प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर हैं। ठीक, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री के हुए? 60 डिग्री के हुए। तो इसको हम लोग सिद्ध भी कर लेंगे यहीं पे। प्रत्येक कोण कितने एंगल के हुए? 60 डिग्री के हुए। किसके? समबाहु त्रिभुज के। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा मतलब ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। सेकेंड, एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी के। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। मतलब एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी तीनों ही कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए एग्ज़ाम में आता तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिद्ध कर देते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी कितने डिग्री के बराबर? 60 डिग्री के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, ये त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। ठीक, हमें 60 डिग्री का सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, मतलब ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी, तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोण ए यक्स है। जब कोण ए एक्स है तो कोण बी भी एक्स होगा और कोण सी भी क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि तीनों कोण ही आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए क्या माने हैं? एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स बराबर 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/3 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना x की वैल्यू आ गई? 60 डिग्री। देखिए, x की वैल्यू 60 डिग्री आई और x किसके बराबर है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या तीनों किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। सेकेंड टाइप क्या पढ़ते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, वह कोई भी दो भुजा हो सकती है। ठीक है, वह आपस में बराबर होती हैं तथा उनके जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब बराबर भुजा के सम्मुख कोण। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, इसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है।
तो AC का सम्मुख कोण क्या है, एंगल B, और AB का सम्मुख कोण क्या है, एंगल C। मतलब कि अगर दो भुजा AB बराबर है AC के, तो इनके सम्मुख कोण मतलब एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब दो भुजा कोई यही जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता 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 है, ये भी, मतलब तीनों में से कोई भी दो भुजा हो सकती है। ठीक, दो भुजाएं बराबर तथा उनके सम्मुख कोण बराबर, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन को हम नोट कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर बना सकते हैं। फिर से AB बराबर क्या है, AB बराबर है BC के। ठीक, और इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर है, मतलब कोण B बराबर है कोण C के। ये क्या है, भुजा है, और ये क्या है, कोण है। ठीक, भुजा को इंग्लिश में साइड्स कहते हैं, कोण को इंग्लिश में एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने समद्विबाहु त्रिभुज को समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जितने भी विषम बाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल्स बातें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन दो त्रिभुजों को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप नोट कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या होता है, जो बराबर ना हो। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।